दोस्तों, मेरा एक दोस्त है, बचपन से ही यूपीएससी क्लियर करने का, आईएएस ऑफिसर बनने का उसका एक सपना था। और ऐसा नहीं था कि सिर्फ सपना ही देखा है, बहुत मेहनत करी, दिल लगा के मेहनत करी, सालों साल उसने पढ़ाई करी, 3 बार इंटरव्यू में भी बैठा लेकिन सेलेक्ट नहीं हो पाया। सारे अटेम्प्ट्स ख़त्म हो गए। उसके बाद वो इंसान बिल्कुल टूट गया। उसको ये लगने लगा था कि उसकी ज़िंदगी ही ख़त्म हो गई, सब बेकार है। जब इस फेलियर के बाद मेरी उससे बात हुई और उसने अपनी परेशानी जाहिर की, बताया कि वो कैसा फील कर रहा है, बिल्कुल टूट गया है, तो मैंने उसको एक बात बोली, यार यूपीएससी को ज़िंदगी तुमने बनाया है, तुम्हारा जीवन यूपीएससी नहीं है, तुम्हारा जीवन यूपीएससी से नहीं चलना। तुम तो पैदा हुए थे, तुमने जीवन जीना है और एक दिन मर जाना है। हर इंसान, हर जानवर पैदा होता है, जीवन जीता है, भूख लगती है खाना खाता है, रात को सो जाता है, अपनी दिनचर्या चलाता है, कुछ रिश्ते बनाता है, कुछ चीज़ें उसको मिलती हैं, कुछ चीज़ें वो खो देता है। इस तरह जीवन जी के एक दिन मर जाता है। अगर आप कोई एक पर्टिकुलर एम लेके और ये सोच रहे हो कि वही आपकी ज़िंदगी है, तो ये आपकी सोच है, वो आपकी ज़िंदगी नहीं है। कुछ हो चाहे कुछ ना हो, ज़िंदगी चलती रहती है, चीज़ें आती हैं, चीज़ें जाती हैं, कई चीज़ें नहीं भी मिलती, जीवन नहीं रुकता। ठीक है, मैं ये नहीं मानता कि दुख नहीं होगा। जब इंसान एक चीज़ के लिए सालों साल लगा देता है, एक सपना देखता है और वो पूरा नहीं हो पाता, जबकि मेहनत भी करी, सब कुछ किया, किस्मत ने साथ नहीं दिया, तो इंसान का टूटना, दुखी होना जायज़ है। लेकिन आप ये मत सोचो कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई है मेरे भाई, मेरी बहन। बहुत बड़ा जीवन है देखने को। ज़रूरी नहीं है कि आईएएस अफसर बन के ही बहुत अच्छा जीवन पाओ, और दसियों रास्ते हैं जीवन को अच्छा बनाने के, या लोगों की मदद करने के, सोसाइटी की हेल्प करने के और आगे बढ़ने के। इस पूरी दुनिया में सिर्फ कुछ पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर करने वाले ही लोग सक्सेसफुल नहीं हैं। बहुत लोग हैं जिनको लाखों करोड़ों लोग जानते हैं, जिन्होंने कोई एग्जाम क्लियर नहीं किया है। तो मेरे दोस्त, पहली तो ये बात गांठ बांध लेना, एक चीज़ ख़त्म होने से ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती। दूसरी बात मैं दोस्तों उन लोगों की करूँगा जो 1 या 2 अटेम्प्ट में फेल हो गए हैं, जिनके अटेम्प्ट अभी बाकी हैं, लेकिन वो डिसअपॉइंटेड हो गए हैं, उनका मोरल लो हो गया है, उनका कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया है, उनको लग रहा है कि मैं क्लियर नहीं कर पाऊँगा, और वो प्रिपेयर भी नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप 1 या 2 फेलियर से तंग आके एक टारगेट को छोड़ रहे हो या परस्यू नहीं कर पा रहे हो, तो आपके अंदर वो जज्बा ही नहीं है। आपका थॉट प्रोसेस है, जो टारगेट सेटिंग का तरीका है, वो गलत है। टफ टारगेट इंसान तब सेट करता है जब उसको पहले तो पता होता है कि मैं फेल हो सकता हूं, मेरे फेल होने के चांस ज्यादा है। दूसरी बात, सेट कर लिया तो इंसान ये सोचता है जब तक उम्मीद की आखिरी खिड़की या आखिरी छिद्र भी बाकी है तो मैं मेहनत करूंगा, पूर्ण रूप से मेहनत करूंगा, लगातार मेहनत करूंगा। मेरे लिए सिलेक्ट होना सक्सेस टारगेट नहीं है, मेरे लिए निरंतर पढ़ाई करना, कोर्स को कंप्लीट करना, अपने आप को इंप्रूव करना, गलतियों से सीखना, लगातार एग्जाम देना, प्रैक्टिस करना, ये सब जरूरी है। एग्जाम मैंने कुछ नहीं सोचना है, मैंने सिर्फ सुबह उठते ही पढ़ाई चालू कर देनी है, अपना काम चालू कर देना है, और रात को जब तक नींद नहीं आ जाती वही काम करता रहूंगा, निरंतर करता रहूंगा। फेल होऊंगा, पास होऊंगा, वो भगवान जाने या मेरी किस्मत जाने या जो मर्जी जाने। तो दोस्तों, अगर 1 या 2 बार फेल हो गए हो तो आप सोचो ही मत, फेल तो होना ही था। ऐसे टफ एग्जामों में जहां लक का भी रोल होता है, किस्मत का भी रोल होता है, फेल तो होना तय है, आप ये मान के चलो। आपने सिर्फ मेहनत करनी है। एक बार फेल हो गए कोई बात नहीं, फिर लग जाओ, पूरी पढ़ाई करनी है। जो पिछले फेलियर में कमी आपको लगी थी उसको हटाना है, प्रैक्टिस करनी है और इंप्रूव करना है। जब तक चांस बाकी है, जब तक होप बाकी है, आपने ट्राई करते रहना है। उसके बाद रास्ते को बदल लेना है। अफसोस वो इंसान करता है जिसने मेहनत नहीं की, जिसने टाइम को बर्बाद किया, सिर्फ सपना देखा और कुछ नहीं किया। जिस इंसान ने मेहनत करी, किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया, उसको अफसोस नहीं करना चाहिए। पहली बात तो वो बहुत कुछ सीखा है उस अपने अटेम्प्ट से, उस अपने ट्राई से। उनको बहुत एक्सपीरियंस मिला है, बहुत एजुकेशन मिली है, नॉलेज बढ़ी है, कॉन्फिडेंस बढ़ा है। अपने सपने को कम से कम छूने की हिम्मत तो करी। उस थ्रेशोल्ड को पार नहीं कर पाए, लेकिन छू के तो आ गए अपने बल पे। अगर आप इस समय निराश हो, निराशा को रखो साइड में, सब कुछ जाने दो भाड़ में और चुपचाप पढ़ाई करने बैठ जाओ। पीछे मुड़ना ही नहीं जब तक सब कुछ खत्म नहीं हो जाता, सारे अटेम्प्ट खत्म नहीं हो जाते, खाने को रोटी नहीं बचती, तब तक पीछे नहीं मुड़ना। उसके बाद आगे देखना है क्या करना है क्या नहीं करना। ऐसा जज्बा लेके पढ़ाई करो। तीसरी बात मैं ये बोलूंगा, अगर आपने एक चीज को ट्राई करने की हिम्मत की है तो वही सबसे बड़ी जीत है लाइफ में। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं सब सपने देखते हैं, सब कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं, लेकिन 90% से भी ज्यादा लोग उस सपने को देखने से ज्यादा कुछ भी नहीं करते, भूल जाते हैं और पूरी जिंदगी रिग्रेट करते हैं। आप उनसे आगे बढ़ गए हो तो यही बहुत बड़ी जीत है आपकी।
अगर आपने एक एग्जाम की कुछ स्टेजेस क्लियर कर लिए हैं, प्री क्लियर कर लिया, मेन क्लियर कर लिया, इस तरीके से कुछ स्टेजेस क्लियर कर लिए हैं, तो आप क्या समझ रहे हो कि आप बेवकूफ हो अगर सिलेक्ट नहीं हुए? तो जो सिलेक्ट हुए हैं आप उनके एट पार ही हो। किसी की किस्मत चल गई, किसी को 4 क्वेश्चन किस्मत से आ गए, या किसी ने जो चीज पढ़ी थी वो आ गई और आपने जो चीज पढ़ी थी वो नहीं आई, कोई और चीज आ गई, तो इसमें आपका क्या दोष है? क्या आप बेवकूफ बन गए? बेवकूफ आप ये सोच के बन रहे हो कि मैं बेवकूफ हूं। आप उन सबके बराबर खड़े हो, आपकी किस्मत बराबर नहीं खड़ी है। आपका जो फेट है, डेस्टिनी, शायद उसमें कुछ और लिखा है। तो ये नहीं है कि किसी के पास लाल बत्ती की गाड़ी आ गई या कोई आगे बढ़ गया तो आप उससे नीचे हो गए, आप डंब हो गए, ऐसा नहीं है। अपने कॉन्फिडेंस को, अपनी सेल्फ एस्टीम को हमेशा ऊपर रखें और हमेशा अपनी इज्जत करना सीखें। दोस्तों, मैं कोई इन एग्जामों का एक्सपर्ट तो हूं नहीं, मैं तो सिर्फ एक आम इंसान हूं जिसने शायद हजारों लोगों से बात की है, हजारों लोगों की साइकोलॉजी को समझा है, लोगों को समझाया है, कन्विंस किया है। उस नाते से मैं आपको सिर्फ इतना कह रहा हूं, सपने देखो, बहुत बड़े सपने देखो, उनके लिए मेहनत करो, और आप इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ जो इंसान के हाथ में है वो है कोशिश, निरंतर प्रयास करना, अपना 100% देके प्रयास करना, बस। अगर आप इस समय पड़े हुए हो टेंशन में क्योंकि आपका क्लियर नहीं हुआ है, अभी उठो, मुंह धो और जाके इतना पढ़ो कि जितना पहले ना पढ़ा हो। अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करो, कहाँ आपने लैग किया, और उस चीज़ को अभी से कंप्लीट करने बैठ जाओ, बस। और कुछ नहीं आपने सोचना। बेस्ट ऑफ लक, जो होना है हो जाएगा।